डॉक्टर रस्तोगी को फ़ोन कीजिए, उनके कार्डियक हॉस्पिटल में, और कहिए कि वहाँ से एक एम्बुलेंस भेज दें, क्योंकि इस पेशेंट की सर्जरी होनी है जो हम यहाँ नहीं कर सकते। हे राधिका, राधिका जी जी जी, ये कहाँ भाग गई? ये हैं तुम्हारे डॉक्टर इरफान मलिक के पेशेंट ऐसे। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा था विजया कि मुझे डॉक्टर इरफान इस नर्सिंग होम में नहीं चाहिए। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर तुम्हारे पति अक्षय का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है। हाँ, इस घर में मैं बाहर की गंदगी अंदर नहीं आने देती जी? फिर भी कभी कभी बाहर की गंदगी दरवाजे से अंदर आ ही जाती है। तसल्ली देती रही अपने आप को कि अक्षय कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हमारा घर, हमारे घर की खुशियां सब बर्बाद हो जाए। विजय, अब तुम्हें जब सब पता चल ही गया है, क्या तुम अक्षय को डिवोर्स? तुम जानती हो वो कौन है? डॉक्टर इरफान की पेशेंट राधिका। राधिका? यकीन नहीं हो रहा ना? मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन जब मैंने राधिका को अक्षय के साथ देखा तो क्या देखा तुमने? हेलो डार्लिंग। तुम? हाँ, मैं। मुझे ये भी पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और हम हर दूसरे दिन मिलते हैं, फिर भी मेरा मन नहीं भरता। मैं चाहती हूँ कि तुम हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहो। इसीलिए तो मैं पागलपन का नाटक करके डॉक्टर इरफान से इलाज करवाने आने लगी यहाँ पे, और हार्ट अटैक का नाटक भी मैंने इसीलिए किया था। मैं अभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी ताकि किसी को हमारे बारे में पता चल जाए। मैं अभी चली जाती हूँ। याद है ना, हम शाम को वहीं पे मिलेंगे जहाँ रोज मिलते हैं। तुम नहीं समझने वाली ना, निकलो बाहर। चलो। एक मिनट रुको डार्लिंग, हम मिलने वाले हैं ना शाम को। छोड़ो, कोई देख लेगा। मैं बोल रही हूँ ना, कोई देख लेगा। कहा था ना मैंने, कोई देख लेगा। क्या देख लेगा? हाँ, पागल है एकदम। विजया, इस लड़की ने दिमाग खराब कर दिया मेरा पिछले 5 मिनट में। ये हैं तुम्हारे डॉक्टर इरफान मलिक के पेशेंट, और रखो नहीं यहाँ, साइकेट्रिस्ट रखना है। इन पेशेंट्स को साइकेट्रिस्ट की नहीं बल्कि पुलिस के डंडे चाहिए। डंडे तब सीखेंगे ये लोग। विजया, रो क्यों रही हो? क्या हो गया तुम्हें? तो अपने गंदे हाथों से मुझे छूना भी मत। गंदे हाथ मेरे? विजया, तुम गलत समझ रही हो। विजया, उस औरत के साथ मेरा कुछ नहीं है। विजया, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। अब देखने और सुनने के लिए रहा है क्या अक्षय? विजया, आज राधिका की बातों से अक्षय का सारा सच सामने आ गया। तरस आता है मुझे तुम पर विजय। अक्षय की बीवी हो तुम, कितने साल गुजारे हैं तुमने उसके साथ, फिर भी तुम्हें उसकी पसंद नापसंद के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम्हें पता है कि वो अक्षय से क्या कह रही थी? अक्षय से कह रही थी कि ऐसी कोई जगह है जहाँ वो दोनों रोज मिलते हैं। विजय, एक मिनट। मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। राधिका, तुम तो जानती हो उसे साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। शायद उसने डॉक्टर अक्षय को डॉक्टर इरफान समझ लिया होगा। नहीं, उसे कोई बीमारी नहीं। वो तो बीमारी का बहाना करके रोज नर्सिंग होम में सिर्फ अक्षय से मिलने आती थी। विजया, उसने कहा और तुमने मान लिया? नहीं विजया, मुझे डॉक्टर अक्षय काफी सुलझे हुए इंसान लगते हैं। और चलो मान लिया कि उनका कोई अफेयर है, तो वो राधिका जैसी औरत के साथ क्यों?
नहीं नहीं विजय, मुझे यकीन नहीं होता। शुक्र है मैंने जल्दबाजी में कुछ कहा नहीं। अब तो विजया को सारी सच्चाई अक्षय ही बताएगा। क्या है ये सब? अरे का पढ़ी लिखी नहीं हो का? गाड़ी का ब्रोशर से है। तो का तुम बताओ कौन सी लेनी है? खरीद लेंगे, इम्पोर्टेड। खरीद लेंगे मतलब? पागल हो गए हो क्या? पैसे कहाँ से आएंगे इन सब के लिए? अरे आएंगे डार्लिंग पैसे, तुम उसकी चिंता मत करो। जैसे दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, वैसे हर सिक्के पे लिखा होता है रतन का नाम। रतन, इधर आओ। पीकर आए हो? थोड़ी सी, इतनी थोड़ी सी, और दूसरों को भी पिलाई। हाँ, अरे बड़े दिनों के बाद जेब में पैसे आए तो खर्च करने में क्या हर्ज है? इतने साल हाथ खींच के पैसे खर्च करते थे, अब जाके हाथ खुल गया है। रतन, सच सच बताओ, तुम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिससे हम दोनों मुश्किल में पड़ जाएंगे? अरे पगला गई हो क्या तुम? रतन को फांसने की किसी में हिम्मत नहीं है। रतन वो बला है जो शीशे से पत्थर को तोड़ता है। एक मिनट, एक मिनट। तुम भी चक्कर ले लो। कोई बात नहीं डार्लिंग, बाजार से नहीं आ जाएगी। रतन, रतन प्लीज बचाओ। रतन, रतन रुको रतन। ये इस तरह क्यों देख रही है मुझे? कुछ ज्यादा ही शराफत से मुस्कुरा रही है। कहीं इन्हें शक तो नहीं हो गया? कहीं लाडो की बात सच तो नहीं? अक्षय और इस लड़की के बीच में कुछ क्या हो सकता है कि उस रात दिल्ली में अक्षय इसी को मिलने गया था। तुम्हारा ड्रेस बहुत अच्छा है। दिल्ली से लिया है ना? जी मैंने कहा तुम्हारा ड्रेस बहुत अच्छा है। ऐसे ड्रेसेस तो दिल्ली में बहुत मिलते हैं। 2 हफ्ते पहले जब तुम वहां गई थी वहीं से खरीदा होगा तुमने, है ना? जी नहीं तो नहीं? नहीं आंटी, मैं कहाँ दिल्ली जाने लगी, मैं तो यही थी। और एक्चुअली ये ड्रेस तो मेरी एक फ्रेंड ने गिफ्ट करी है। ओह, 2 हफ्ते पहले जब हम दिल्ली गए थे अक्षय के पेरेंट्स को मिलने, तब तुम वहां नहीं थी? बिल्कुल नहीं। लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं दिल्ली में थी? हम दिल्ली में कहीं जा रहे थे तो मैंने तुम्हें सड़क पे गुजरते हुए देखा। उन्हें पहले से शक है कि मैं विजय के पीठ पीछे, बड़ी मुश्किल से मैंने वो शक दूर किया है उनका। मुझे देखा आपने? हो ही नहीं सकता। अच्छा, बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिख रही थी। कहीं तुम्हारी कोई जुड़वा बहन तो नहीं है? एक, 2, 3, 4, 5। क्या हुआ? सर दुख रहा है?
नहीं वो मैं कुछ सोच रही थी। ओ, तुम अपना सिर दबा रही थी, मुझे लगा कि सिर दुख रहा है तुम्हारा। रेस्टोरेंट का बिल? ये रेस्टोरेंट तो काफी दूर है यहाँ से। अक्षय यहाँ कब गया और किस लिए? हम शाम को वहीं पे मिलेंगे जहाँ रोज मिलते हैं। रुको विजया, विजया प्लीज, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा उस औरत के साथ कुछ भी नहीं। रियली? ये क्या है? क्या है ये? उसी रेस्टोरेंट का बिल जहाँ आप मुझसे झूठ बोल के उस राधिका के साथ गए थे। What? और कितना झूठ बोलोगे आप अक्षय? शर्म आती है मुझे आप पर। छी। Enough विजया, enough। विजया मेरी बात तो सुनो प्लीज। अगर उस पागल औरत राधिका की झूठी बातें सुनकर विजया इतनी परेशान हो गई, तो अगर उसे पता चलेगा कि मैं रेस्टोरेंट में नंदिनी के साथ था, तो न जाने वो क्या कर बैठेगी। विजया, क्या बात है? बहुत गुस्से में हो? नीति भी बता रही थी कि तुम नंदिनी को अपने कमरे में ले गई और कुछ बातें कर रही थी। क्या बात है बेटा? माँ, अक्षय का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और सबूत भी मिल गए मुझे। वो नंदिनी मैडम है ना, वो अक्षय साहब का हाथ पकड़ के ऐसी खड़ी है बाहर। इसमें गलती तुम्हारी है विजया। हाँ? नंदिनी को इस घर में रहने की इजाजत तुमने दी है। माँ, आप क्या कह रही हैं? इस सब में नंदिनी कहाँ से आ गई? तो फिर अक्षय का अफेयर? अक्षय का अफेयर राधिका नाम की एक लड़की के साथ चल रहा है। राधिका? अक्षय तो मना कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। ये राधिका कौन है? विजया, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मुझ पे विश्वास क्यों नहीं कर रही हो। विजया सुनो तो, चलो मान लेते हैं विजया कि मेरा अफेयर उस पागल राधिका के साथ है। लेकिन अगर मेरा अफेयर उस राधिका के साथ है तो मैं उससे हार्ट अटैक आने का नाटक क्यों करवाऊंगा? जब मैं उसे चेक करने गया था ना विजया, तो जेनिफर भी वहां थी। अगर मुझे उसके साथ इश्क लड़ाना होता तो मैं उससे अकेले मिलता विजया, सबके सामने नहीं। मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है विजया, वो औरत पागल है। सब जानते हैं नर्सिंग होम में उसके बारे में। लेकिन रेस्टोरेंट का बिल ये साबित करता है कि आप राधिका से मिले। क्या साबित करता है विजया, क्या साबित करता है, बताओ मुझे। उस बिल पे नाम लिखा है राधिका का। ठीक है, आप राधिका से नहीं मिले, लेकिन इतनी दूर रेस्टोरेंट में जाने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? उस बिल से साफ पता चलता है अक्षय कि इतना सारा खाना आप अकेले नहीं खा सकते। फिर मेरी मीटिंग थी वहां।
हाँ, मेरी मीटिंग थी डॉक्टर दीक्षित के साथ। बिल मैंने भर दिया, बस कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई। मैं नहीं मानती। मैं जानता था विजया, तुम नहीं मानती ना, तो ये लो कॉल करो, उनसे पूछो कि जिस दिन का बिल तुम्हारे पास है उस दिन वो डॉक्टर कहाँ थे, मेरे साथ थे कि नहीं थे। करो, फोन करके देखो। ओह नो, विजया तो वाकई फोन करने लगी। जब डॉक्टर दीक्षित कहेंगे कि ऐसी कोई मीटिंग थी नहीं, तो मुझे विजया को बताना पड़ जाएगा कि उस रेस्टोरेंट में मैं नंदिनी के साथ गया था। और फोन। तुमने कॉल क्यों नहीं की? क्योंकि फिलहाल मुझे आप पर यकीन करना पड़ेगा। इतना कुछ हो जाने के बाद भी विजया कितना विश्वास करती है मुझ पर, और मैं उसके पीठ पीछे नंदिनी से। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस सच का पता तो लगा कर रहूंगी। विजया, मैं बस ये कह रहा था कि विजया, मैं बस घर से निकल रही हूँ। I'll see you soon। विजया, चाय पियोगी? नहीं नन्नी, मुझे नर्सिंग होम थोड़ा जल्दी जाना है। I'll see you। विजया, 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 अक्षय, विजय, विजया तो नर्सिंग होम चली गई। नर्सिंग होम? तुमने नहीं बताया ना विजया को हमारे बारे में? नंदिनी, तुम कोई नहीं है अक्षय, तुम्हारे पास सिर्फ 6 दिन बचे हैं, सिर्फ 6 दिन। 6 दिन है ना, करता हूं कुछ। उस पागल औरत राधिका के साथ क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा? नंदिनी, तुम कहीं विजया को मेरे बारे में बताने की प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे? व्हाट नॉनसेंस नंदिनी। हाँ, ताकि विजया को जोर का झटका थोड़ा धीरे से लगे। पहले राधिका का किस्सा झूठा साबित करोगे और फिर हमारी सच्चाई धीरे धीरे बताओगे। इससे विजया को तकलीफ थोड़ी कम होगी। यही सोचा है ना तुमने? कम ऑन नंदिनी, तुम्हें मजाक सूझ रहा है। मैं ये नहीं जानता कि वो पागल मेरे पीछे क्यों पड़ी है, उसका मकसद क्या है, क्यों मुझे बदनाम कर रही है, और तुम्हें मजाक सूझ। एक मिनट, वो तुम्हारे दोस्त इरफान मलिक की पेशेंट है ना, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इरफान ये सब करा रहा है मुझे फंसाने के लिए? अक्षय प्लीज, तुम इरफान पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो? क्यों नहीं लगा सकता? वो मुझे अपना दुश्मन समझता है, वो जलता है मुझसे, क्योंकि उसे पता है कि उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हारे करीब हूं। तुम अपना दिमाग 6 दिन में लगा रही हो ना, इसके बारे में सोचो। थैंक्स मंजीत, तुम मेरे लिए टाइम निकाल के नर्सिंग होम आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। किस बात के लिए विजय? आखिर हम कॉलेज के दोस्त हैं। अच्छा बताओ, इतने सालों बाद मुझे कैसे याद किया? मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात डिस्कस करनी है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ हाँ बोलो। एक राधिका नाम की लड़की है। एक मिनट। ये फ़ोन नंबर है इसका। मैं चाहती हूँ कि तुम इसके बारे में पता लगाओ कि ये कौन है, कहाँ रहती है, इसका क्या बिजनेस है। सब कुछ मैं जानना चाहती हूँ इसके बारे में। लेकिन बात क्या है? तुम इस लड़की के बारे में जानना क्यों चाहती हो? मुझे एक बहुत अजीब सा फ़ोन कॉल आया था एक औरत का, और मुझे शक है कि वो ये राधिका ही है। ठीक है, तुम फिक्र मत करो विजय, मैं बहुत जल्द पता लगाता हूँ। क्या कर रहे हो अक्षय? एक तरफ विजय को सफाई दे रहा हूं क्योंकि
उस राधिका से मेरा कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं है। और दूसरी तरफ उसी विजया के पीठ पीछे तुम नंदिनी के साथ रिश्ता बना रहे हो। फिर चाहिए क्या मुझे? क्या कोशिश कर रहा हूं मैं? ना तो मैं पूरी ईमानदारी से विजया का पति बन पा रहा हूं, ना ही नंदिनी को यह आजादी दिला पा रहा हूं कि वो सबके सामने मुझसे अपने प्यार का इजहार कर सके। दोनों में से किसी के साथ भी इंसाफ नहीं कर पा रहा हूं मैं। ऐसा कब तक चलेगा? जिंदगी भर क्या मैं बस झूठ पे झूठ बोलता रहूंगा? ये फरेब का तमाशा कब खत्म होगा? अब मुझे जल्द से जल्द कोई फैसला लेना होगा। कुछ तो डिसाइड करना ही होगा मुझे। या तो विजया को छोड़कर नंदिनी को उसके प्यार का हक दिलाना होगा मुझे, या फिर नंदिनी को भुलाकर विजया को पत्नी का अधिकार दिलाना होगा। क्या करूंगा मैं? क्या करूं?